नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी की मरकजी वजीर जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात। रियासत के ज़ेल-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स और मंजूरी पर दिलाई तवज्जो। आंध्रा की तरफ से कृष्णा का पानी लिए जाने की भी शिकायत। किशन रेड्डी रियासत की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। PCC सदर महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। रेवंत रेड्डी अपने असासों में इजाफे के लिए वजीर आला बने हैं। BRS लीडर जगदीश्वर रेड्डी का रद्द-ए-अमल। मलकपेट जमुना टावर में खातून की मुश्तबा मौत, लाश मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस को पुलिस ने पकड़ लिया। मुतवफ़िया के अफराद खानदान ने कत्ल का लगाया इल्जाम। और अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में लापरवाह ड्राइविंग ने 3 साला बच्चे की जान ले ली, 2 जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को दिल्ली में अपने काबीनी वजीर आपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा मरकजी वजीर बराए जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात की। रियासत के आपाशी प्रोजेक्ट्स पर इस मुलाकात में तबादले ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि वजीर जल शक्ति CR पाटिल से तेलंगाना के मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर तबादले ख्याल किया गया। मरकजी वजीर को बताया गया कि आंध्र प्रदेश कृष्णा से तेलंगाना के हिस्से का पानी ले रहा है। इससे तेलंगाना के किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं।
मरकजी वजीर को बताया गया कि तेलंगाना के कई प्रोजेक्ट्स जल शक्ति के पास से रेलतेवा हैं। इस सिलसिले में फंड्स मख्तस किए जाएं, प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि मरकजी वजीर से हुई मुलाकात से हम मुतमईन हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका अच्छा नतीजा निकल आएगा। We had a detailed discussion with Mr. C.R. Patil, Central Minister for Jal Shakti. We raised many issues about pending projects of Telangana. Also, that the fact that Andhra Pradesh is taking away our share of Krishna water also, and that the Telangana farmer is suffering. Also, that many projects of Telangana proposals are pending with the Government of India, with the Jal Shakti Ministry. And we also said that Telangana is one of the states in the country with the largest spending and going for irrigation projects. The central government must fund us more. You must give us concessional funding. We are very happy with the meeting. Both Mr. C.R. Patil and Mrs. Devashish Mukherjee were very positive, and we are confident that there will be a positive outcome of this meeting. नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने IIT हैदराबाद कैंपस का दौरा किया। ये संगारेड्डी के मुज़ाफ़ात में वाक़ हैं। नायब सदर जमहूरिया ने तलबा से कहा कि वो कौम परस्ती, जदीदियत और तकनीकी क़ियादत पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि IIT हैदराबाद में तहक़ीक़, जिद्दत, तरक्की और इख्तिरा में काम करने की ज़रूरत है। नायब सदर जमहूरिया की अहलिया डॉक्टर सुदेश धनकर ने अहाते IIT में पौधा भी लगाया। इस मौके पर गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा, IIT हैदराबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चेयरमैन डॉक्टर BVR मोहन रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट मेदक रघुनंदन राव, जिला कलेक्टर वल्लूर क्रांति, SP जिला CH रुपेश, साबिक रुकन राज्यसभा विजय साई रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी बदमाश की तरह रियासत की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा किशन रेड्डी तेलंगाना के खिलाफ मुसलसल जहर उगल रहे हैं। रियासत की तरक्की को नजरअंदाज करते हुए किशन रेड्डी और BRS मरकज के आगे घुटने टेक चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर रियासत से बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट हैं तो मरकज से रियासत के लिए फंड्स क्यों नहीं लाते। अगर मरकज ताउन करेगा तो तेलंगाना की तरक्की होगी और रियासत और आगे बढ़ेगी। मरकज के मौक़िफ़ की वजह से मेट्रो का काम सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। वारंगल के ममनूर एयरपोर्ट पर भी सियासत करना बात से शर्म है। सदर कांग्रेस ने किशन रेड्डी से सवाल किया कि तेलंगाना की तरक्की की आखिर उन्हें फिक्र क्यों नहीं है। कांग्रेस मरकज के साथ हर तरह का ताउन कर रही है, लेकिन मरकज तेलंगाना को नजरअंदाज कर रहा है। బీజేపీ నాయకులు సాక్షాత్ కేంద్రంలో మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు అడుగడుగున రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒక సైంధవుడు లాగా కేసీఆర్తో కుమ్మక్కై ప్రతి ప్రాజెక్టు విషయంలో విషయం చిమ్ముతూ వ్యక్తిగతంగా ఉన్న కోపాన్ని రాష్ట్రం మీద దుద్దే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు అహర్నిశలు కృషి చేస్తూ ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పాటుపడతా ఉంటే మీరు కేంద్రంలో కూడా అధికారులు ఉన్నారు, ఒక మంత్రివర్గ స్థాయిలో ఉన్నారు. ఆ స్థాయిని మరిచి ఈ కేసీఆర్ మీద ప్రేమ ఉంటే ఉండొచ్చు, మీరు లోపాయిక ఒప్పందం ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ రాష్ట్ర అభివృద్ధి విషయం వచ్చినప్పుడు చేదోడు బాధలు ఉండాల్సిన మీరు కాలు బట్టి లాగే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలంతా గమనిస్తూ ఉన్నారు. BRS पार्टी के लीडर जगदीश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी अपने और अपने खानदान वालों के असासों में इजाफे के लिए वजीर आला बने हैं। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा रेवंत रेड्डी अपनी हर नामकिया में इल्जाम अपोजिशन के सर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। 15 माह के दौरान कांग्रेस की हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत रिवर्स गियर में आ चुकी है। रेवंत रेड्डी की हुकूमत ना तो ईमानदार है और ना ही अवाम से उसका कोई राब्ता है। वज़रा को अपनी वजारतों के बारे में कोई इल्म नहीं है। झूठे वादों के साथ हुकूमत चलाई जा रही है। SLBC टनल में पेशा वाक़या हुकूमत की लापरवाही और गफलत का नतीजा है। वाक़े को हुए 10 दिन हो चुके, अभी तक 1 पैसे का काम नहीं किया गया और ना ही वर्कर्स को बचाया गया। उन्होंने कहा कि श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट में हादसे के वक्त हमने 24 घंटों से लाशें निकाली थी। मरने वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। माहिरीन की खिदमत का आज हुकूमत सही इस्तेमाल नहीं कर रही है।
कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत में आज आबपाशी मसाइल के लिए साबिका बीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा आबपाशी प्रोजेक्ट्स में इसलिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स की आड़ में केसीआर का खुफिया एजेंडा शामिल था। उन्होंने कहा अपोजिशन का मतलब ये नहीं कि हर मामले में हुकूमत पर तनकीद करे। अगर केसीआर के दौर में एसएलबीसी प्रोजेक्ट मुकम्मल होता तो आज इस तरह का मसला पैदा नहीं होता। केसीआर के गलत फैसलों की वजह से जगतियाल और धर्मपुरी के इलाकों में सैलाब आया था। जीवन रेड्डी ने हुकूमत से अपील की कि एसएलबीसी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने सवाल किया है कि बीआरएस के लीडर हरीश राव ने अपने दुबई के सफर की तफसीलात क्यों जारी नहीं की। किरण कुमार रेड्डी ने इंकशाफ किया कि हरीश राव लूटी हुई रकम को छुपाने के लिए दुबई गए थे। हरीश राव के पुराने साथी का दुबई में मुश्तबा हालत में इंतकाल हुआ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हरीश राव अब तक सिर्फ कलेक्शन पर तवज्जो देते रहे। केसीआर ने अपने दौर इख्तिदार में इखलास के साथ काम नहीं किया। मरकज के बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के लीडर्स खामोश तमाशा देखते रहे। अब भी मरकज तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही है। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल के कविता ने बताया कि खवातीन से किए गए वादों को याद दिलाने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी को 10,000 पोस्ट कार्ड भेजने का फैसला किया गया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने बताया कि 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया जाने वाला है। इस सिलसिले में 10,000 कार्ड वजीर आला को रवाना किए जाएंगे। हर पोस्ट कार्ड पर खवातीन के आधार कार्ड के साथ उनकी तफसीलात भी दर्ज की जा रही हैं। कविता का कहना था कि ये खवातीन तेलंगाना जागृति से ताल्लुक़ रखती हैं और हमारा मुतालबा है कि वजीर आला खवातीन से किए गए वादों को फौरी पूरा करें। कविता ने वरंगल एयरपोर्ट को रानी रुद्रम्मा देवी से मौसूम करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि एसएलबीसी टनल में फंसे वर्कर्स को निकालने में हुकूमत नाकाम रही है। ఇక్కడ చూస్తున్నారు నా ముంగట పోస్ట్ కార్డులు ఉన్నాయి। ఇవి 10,000 పోస్ట్ కార్డులు ఉన్నాయి। ఈ 10,000 పోస్ట్ కార్డులు కూడా మేము చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతి ఒక్క పోస్ట్ కార్డు మీద ఆధార్ కార్డ్ నంబరు, సెల్ ఫోన్ నంబరు, గ్రామం పేరు, మండలం పేరు, జిల్లా పేరు అన్నీ కూడా వేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కోసమని కేవలం మా జాగృతి కార్యకర్తలై మాత్రమే ఒక 10,000 పోస్ట్ కార్డులు ఇవాళ తయారు చేసుకోవడం జరిగింది। ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది। జాగృతి ఆధ్వర్యంలో కేవలం మా జాగృతి ఆడబిడ్డలో కార్యకర్తలై మాత్రమే 10,000 పోస్ట్ కార్డులు ఇవాళ సేకరించి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తా ఉన్నాం। ఎందుకోసం చూపిస్తున్నామంటే మీరు మార్చి 8 నాడు 2,500 ఇస్తున్నామని ప్రకటించకపోతే ఈ 10,000 ఆడబిడ్డలం తెలంగాణలో ఉన్న 10,000 గ్రామాలకు పోతాం। వేలాదిగా లక్షలాదిగా ఇట్లాంటి పోస్ట్ కార్డులే తయారు చేసుకొని మీ సోనియా గాంధీ గారికి 10 జనపథ్కి మేము పంపుతామని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి మేము హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం। మీకు ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారికి, మీరు ముఖ్యమంత్రి అంటే రాష్ట్రానికి ఒక అన్నలాగా ఒక తండ్రిలాగా ఆడబిడ్డల్ని కడుపులో పెట్టి చూసుకోవాల్సినటువంటి పొజిషన్లో మీరు ఉన్నారు। కానీ మా ఆర్థిక స్వావలంబన విషయంలో, మా యొక్క రక్షణ విషయంలో, మా యొక్క విద్య విషయంలో, మా యొక్క ఆరోగ్యం విషయంలో దేంట్లో కూడా మీరు మానవీయంగా ఆలోచిస్తలేరు, దేంట్లో కూడా మీరు శ్రద్ధ పెడతలేరు। కాబట్టి మరి ఏ సోనియమ్మనైతే చూసి మా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు ఓట్లేసినో అదే సోనియమ్మకు ఇదే పోస్ట్ కార్డులు విత్ ఆధార్ కార్డ్, విత్ ఫోన్ నంబర్, విత్ గ్రామం మొత్తం ఈ 10,000 మంది మేము జాగృతి ఆడబిడ్డలం కార్యకర్తలం। शहर में ट्रैफिक के बोझ को कम करने और पैदल राहरों को सहूलत फराहम करने हैदराबाद मेट्रो रेल ने अपने तमाम रेलवे स्टेशन को मुकामी तिजारती मराकज से जोड़ने स्काई वॉक की तामीर का फैसला किया है। इस सिलसिले में हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी NVS रेड्डी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के कमिश्नर सरफराज अहमद ने स्काई वॉक को फरोग देने और उसमें खानगी डेवलपर्स को तरगीब देने का फैसला किया। स्काई वॉक के जरिए मेट्रो स्टेशन तक मुकामी मार्केट और मुकामी आबादियों को मजबूत किया जा रहा है। पंजागोट्टा, हाईटेक सिटी, इरम मंजिल के अलावा जुबली बस स्टेशन और परेड ग्राउंड स्टेशन में इसकी तामीर की गई। रायदुर्ग मेट्रो स्टेशन, उप्पल में स्काई वॉक इंतहाई कारआमद साबित हो रहे हैं। बालानगर, नागोल स्टेडियम, दुर्गम चेरू, कुकटपल्ली में स्काई वॉक की तामीर का L&T मेट्रो के MD KV रेड्डी ने ऐलान किया। किसी भी मेट्रो स्टेशन स्काई वॉक की तामीर के ख्वाहिशमंद खानगी बिल्डर्स हैदराबाद मेट्रो रेल के जिम्मेदारों से रब्ता कर सकते हैं। इसके लिए मजाज ओहदेदार के नाम और फोन नंबर का भी ऐलान किया गया है। साबिक वजीर ज़राअत और BRS के लीडर निरंजन रेड्डी ने कहा कि झूठ बोलकर इख्तिदार में आने वाली हुकूमत अब भी झूठ का सहारा ले रही है। रेवंत रेड्डी, जिनका तेलंगाना की तहरीक में कोई रोल नहीं था,
वो हर बात के लिए केसीआर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केसीआर से मुतालिक अवाम में नफरत पैदा करने की रेवंत रेड्डी की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर के दौर में मेडिकल, नर्सिंग और दूसरे तालीमी इदारे कायम किए गए। रेवंत रेड्डी ने क्या किया, इसकी वजाहत करें। निरंजन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी अपोजिशन के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी के लबो लहजे से रियासत की नेकनामी मुतासिर हो रही है। उन्होंने अपील की कि नाशाइस्ता लबो लहजे से रियासत की नेकनामी को मुतासिर न करें। इस मौके पर बीआरएस के दूसरे लीडर्स जयपाल यादव, अंजय यादव ने भी कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के रुकन असेंबली पायल शंकर ने कहा कि अवाम ने अपने मसाइल की यकसुई के लिए कांग्रेस को इख्तियार सौंपा था, लेकिन कांग्रेस अवाम की तवक्कुआत पूरा करने में नाकाम रही। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रुकन असेंबली पायल शंकर ने मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय पर कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद किया। पायल शंकर ने कहा कि साबिक में केसीआर के तकब्बुर और बड़े दावों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया था और अब कांग्रेस को भी अवाम वही सबक सिखाएंगे। बीजेपी के रुकन असेंबली ने कहा कि हम प्रोजेक्ट के जिस तरह निगहदाश्त होनी चाहिए, कांग्रेस हुकूमत उसमें नाकाम रही। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को जो फंड्स जारी किए हैं, किशन रेड्डी ने उस पर किताब भी शाया करवाई। कांग्रेस हुकूमत अपनी खामियों को छुपाने के लिए मरकजी वज़रा पर झूठे इल्जामात लगा रही है। हाजरा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने शहर में गैर मुसल्लमा इश्तिहारी होर्डिंग्स को निकालने के लिए इतवार तक की मोहलत दी है। इस सिलसिले में हाइड्रा और दूसरे ओहदेदारों के साथ एवी रंगनाथ ने इजलास तलब किया। हाइड्रा कमिश्नर ने कहा कि जितने भी गैर मुसल्लमा इश्तिहारी होर्डिंग्स हैं, कंपनियां अपनी तरफ से उसे निकलवा दें। इस सिलसिले में इतवार तक की मोहलत दी जाती है, उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। नरखी फूलबाग के इलाके में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी में रुकने बल्दिया यहाँ पर साबिक कारपोरेटर समद बिन अब्दाद, फहद बिन अब्दाद के अलावा हल्का असेंबली चनानगुट्टे के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुन कौंसलर मिर्जा रहमत बेग ने जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने अत्तापुर के 5 डिवीजन्स अत्तापुर, सुलेमान नगर, मिलारदेवपल्ली, शास्त्रीपुरम और राजेंद्र नगर के बारे में तबादला ख्याल किया। मसाजिद के पास मस्कूरा डिवीजन्स में कचरे की निकासी, साफ सफाई, हिफ्ज़ान सेहत के कामों को दिन में 2 मरतबा करवाने पर जोर दिया गया। रवि कुमार ने तयक़ुन दिया कि बल्दिया की तरफ से मस्कूरा काम किए जाएंगे। रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन अहमद के अलावा जीएचएमसी के ओहदेदार मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरे के कॉरपोरेटर्स ने जोनल कमिश्नर वेंकन्ना से मुलाकात करते हुए रमजान के इंतजामात के सिलसिले में तवज्जो दिलाई। मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने बताया कि रमजान के इजलास में सफाई और दूसरे इंतजामात का वादा किया गया था, लेकिन जहानुमा, एनसकुंटा, दूधपौली और फलकनुमा डिवीजन में कचरे की निकासी नहीं हो रही है। मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर अरुणा कुमारी और डीएमएचओ से भी मुलाकात करते हुए सफाई के इंतजामात पर तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोतीलाल नायक, अब्दुल हन्नान, मोहम्मद सलीम, मुख्तदर बाबा भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने नारसिंगी की जामे मस्जिद की वक्फराजी के सिलसिले में सीओ वक्फ बोर्ड से मुलाकात की। उन्होंने सीओ को इस बात से वाकिफ कराया कि नारसिंगी की जामे मस्जिद के तहत 2 एकड़ 3 गुंठे अराजी है, जिसे महकमे मालगुजारी 1 एकड़ 3 गुंठे बता रहा है। इसका फायदा उठाते हुए मुकामी शादी खाने का मालिक अराजी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। रहमत बेग ने इस सिलसिले में सीओ वक्फ बोर्ड को सदर मजलिस का मकतूब हवाले किया। मिर्जा रहमत बेग ने सीओ वक्फ बोर्ड से महकमे मालगुजारी और वक्फ बोर्ड के मुश्तरका तौर पर सर्वे कराने का मुतालबा किया और कहा कि जामे मस्जिद नारसिंगी की अराजी का मुंतखब रिकॉर्ड किया जाए। इस मौके पर जामे मस्जिद नारसिंगी के मुकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। जिले संगारेड्डी में इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम के सालाना इम्तिहानात 5 मार्च से 25 मार्च तक मुनक्किद होंगे। मीडिया से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गोविंद राम ने बताया कि मज़कूरा इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि साल अव्वल के इम्तिहानात में 10,513 और साल दुवम के लिए 18,101 तलबा तालिबात इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। उम्मीदवारों को सुबह 8 बजे से ही दाखिल होने की इजाज़त रहेगी।
और 8:45 पर इम्तिहानी मरकज का बाबुद्दाखिला बंद कर दिया जाएगा। चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद के नलकुंडा चौराहे के पास वाक़ जमुना टावर में खातून की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़्फ़ा संगम श्रीशा के शौहर विनय कुमार ने अपने ससुराल वालों को इत्तला दी थी कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी बीवी श्रीशा की मौत हो गई। श्रीशा के अफराद खानदान ने बताया कि विनय के घर पहुंचने से पहले श्रीशा की लाश को एम्बुलेंस के जरिए श्रीसैलम मुंतकिल किया जा रहा था। श्रीशा की मौत पर शुबहात के बाद अफराद खानदान ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने सीसीटीवी की बुनियाद पर एम्बुलेंस का पता चलाया और उसे रोका गया। लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। श्रीशा के अफराद खानदान का इल्जाम है कि उससे सुदुकुब करते हुए हलाक किया गया। यह भी इंकशाफ किया गया कि श्रीशा के जिस्म पर जख्मों के निशान भी पाए गए हैं। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात की जा रही है। अत्तापुर के हदूद में लापरवाह ड्राइविंग ने कमसिन बच्चे की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के पांडुरंगानगर में घर के सामने खेल रहे 3 साल बच्चे अंकित को तेज रफ्तार कार ने रोंड डाला। हादसे में कमसिन बच्चा मुकाम वाक़े पर हलाक हो गया, जबकि उसके साथ खेल रहे 2 बच्चे जख्मी हो गए। मुकाम अवाम ने कार ड्राइवर को पकड़कर पहले तो मुबैना तौर पर उसकी पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े को लेकर मुकाम अवाम में बरहमी देखी गई। एनटीआर घाट के पास तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे के फुटपाथ पर कोई नहीं था, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ। कार ड्राइवर को मामूली जख्म आए। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और कार को वहां से हटाया गया। लापरवाह ड्राइविंग हादसे की वजह बताई जा रही है। महकमे इंसदाद रिश्वत ने एक और बदउनवान ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी के प्रेस नोट के मुताबिक अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन के डिप्टी ए दशरथ मुदीरात ने फाइल को मंजूरी देने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। पेशगी 10,000 रुपए ले लिए गए थे। माबाकी 10,000 रुपए लेने के दौरान एसीबी ने दशरथ मुदीराज को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम को एसीबी की अदालत के खुसूसी जज के सामने नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पीर को बालाजी एक्सपोर्ट नामी कंपनी में सामान की अनलोडिंग के दौरान धमाके में 5 मजदूर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक वारपुर रोड पर वाक़े बालाजी एक्सपोर्ट कंपनी में पटाखे लोड किए जा रहे थे। अचानक धमाका हो गया। धमाके में 5 मजदूर शदीद झुलस गए। करीबी दवाखाना ने मुंतकिल किया गया। यह कंपनी में हैदराबाद से सामान लाया गया था और उससे नीचे उतारा जा रहा था कि अचानक धमाका हुआ। बताया गया है कि पार्सल में पटाखे का कार्टून मौजूद था और उसी वजह से धमाका हुआ है। संगारेड्डी जिले में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में दरिंदा सिफत बेटे ने अपनी मां को बेरहमी से कत्ल कर दिया। संगदिल बेटे ने जायदाद के लिए अपनी मां को ही चाकू से वार करते हुए कत्ल किया। यह वाक़या तलापुर के देवी नौलाजोर में पेश आया। यहाँ 52 साल राधिका अपने बेटे कार्तिक रेड्डी के साथ रहा करती थी। सुबह के वक्त कार्तिक रेड्डी का अपनी मां से जायदाद के मामले पर झगड़ा हुआ और इस दौरान उसने सफाकी से अपनी मां पर चाकू से 8 वार किए। मकामी लोगों ने फौरी राधिका को हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो इलाज के दौरान जान पर न हो सकी। पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। कार्तिक रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। भद्राद्री कोत्तागुड़म के दुम्मापेट मंडल चुन्नाकुलाकुड़ में अराजी तनाजे में 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प में 4 अफराद जख्मी हो गए। छोटे से गांव कुलाकुड़ा में अराजी के छोटे टुकड़े को लेकर 2 तबकात के दरमियान झड़प होती आ रही है और आज बात तो लाठियों और चाकुओं तक पहुंच गई। एक दूसरे पर हमले किए गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कशीदगी को देखते हुए गांव में पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी तैनात कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस
आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी की मरकजी वजीर जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात। रियासत के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स और मंजूरी पर दिलाई तवज्जो। आंध्रा की तरफ से कृष्णा का पानी लिए जाने की भी शिकायत। किशन रेड्डी रियासत की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। सदर PCC महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। रेवंत रेड्डी अपने असासों में इजाफे के लिए वजीर आला बने हैं। BRS लीडर जगदीश्वर रेड्डी का रद्द-ए-अमल। मलकपेट जमुना टावर में खातून की मुश्तबा मौत। लाश मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस को पुलिस ने पकड़ लिया। मुतवफ़िया के अफराद खानदान ने लगाया कत्ल का इल्जाम। औरतापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में लापरवाह ड्राइविंग ने 3 साला बच्चे की जान ले ली, 2 जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।